हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम मतलब इसमें ऑर्गेनिक और कार्बन ऑर्गेनिक फॉर्म होगी कार्बन की, और एक एल्यूमिनियम का एटम होगा जिसमें एल्यूमिनियम और कार्बन का बॉन्ड होगा, उनको हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड बोलेंगे। देखो, जैसे ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड थे, इनकी डिस्कवरी जो बता रहे थे 1865 में होगी थी, लेकिन इनका जो इम्पोर्टेंस पता लगी, इम्पोर्टेंस इनकी क्या है जैसे हमने पढ़ा रहे, इनके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं एज ए कैटालिस्ट बहुत बड़ा यूज होते हैं। इनके जो मतलब एफिशिएंसी होती है वो बहुत बड़ी होती है, जो बहुत बढ़िया होती है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कैटालिस्ट होते हैं। इनमें सबसे मेन था जैसे एक है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जिगलर नाटा कैटालिस्ट लिखा हो ना, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये जो है इसमें एक एल्यूमिनियम का कंपाउंड होता है और एक एल्यूमिनियम का एटम होता है और एक कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड मेटल होता है। हाँ, तो ये एल्यूमिनियम और कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है होता है, तो उसका कॉम्बिनेशन से बनता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये क्या करता था, ये इसने पोलीमराइजेशन करता है, ये डबल मतलब ओलिफिन मतलब जिन कार्बन में डबल डबल बॉन्ड होती है ना, कार्बन में डबल डबल बॉन्ड होती है, उनका पोलीमराइजेशन करता है। तो इसकी पोलीमराइजेशन की एफिशिएंसी थी ना, वो बहुत ही अच्छी थी, और ये बड़ा स्टीरियो स्पेसिफिक था। स्टीरियो स्पेसिफिक इन द वे कि ये एक ही मतलब साइड से मतलब रिएक्शन करेगा, और मतलब एक ही साइड से रिएक्शन करेगा, और ये नहीं होगा कि भाई मान लो एक कंपाउंड के ऊपर से एक कैटालिस्ट ने ऊपर से रिएक्शन कर दी, एक कैटालिस्ट या नीचे से रिएक्शन कर रहा कार्बन पे, तो ये हाईली स्पेसिफिक था और इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया थी। तो इसी के बाद मतलब और कैटालिस्ट की डिस्कवरी हुई, फिर ये ऑर्गेनोमेटालिक्स जो का टॉपिक था ये काफ़ी पढ़ा जाने लगा, और इसकी रिसर्च भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो रही है आज के टाइम पे। तो फिर हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रिपरेशन, देखेंगे कि कैसे होती है प्रिपरेशन। पहला तो है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम एंड ट्राई एल्काइल कंपाउंड टू प्रिपेयर द बाय द रिएक्शन ऑफ ट्राइहालाइड ऑफ एल्यूमिनियम विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। मतलब इसमें क्या करेंगे, मतलब कोई भी एल्यूमिनियम का ट्राइवेलेंट कंपाउंड है, जैसे AlCl3 है, Al कोई भी है, मतलब एक्स की जगह कोई भी हेलोजन हो सकता है कुछ भी, तो AlX3 की फॉर्म में कोई कंपाउंड होगा, उसको अगर हम RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जो R है मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो एल्यूमिनियम के साथ जाके जुड़ जाएगा। एल्यूमिनियम पे यहाँ कितना एल्यूमिनियम में होता है +3 की फॉर्म में, एल्यूमिनियम होता है +3 की फॉर्म में, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो MgG होता है वो होता है यहाँ पे MG वैसे तो +2 होता है, लेकिन +2 का एक जो है वो X बैलेंस कर देता है, मतलब Mg+2 होना चाहिए था, तो ये Mg पॉजिटिव रह जाता है, क्योंकि एक साइड जो हैलोजन वो है हैलोजन उसके साथ मतलब रिएक्शन मतलब अटैच हो जाता है, MgCl हो गया जैसे, तो एक पॉजिटिव चार्ज की जगह Cl आ जाता है, तो MgCl एक अलग से मतलब आइडेंटिटी बन जाती है, अलग से एक टाइप का कंपाउंड बन जाता है इसमें अलग से RMGX में। तो MgCl पे तो होगा पॉजिटिव चार्ज पूरे पे, और R पे होगा माइनस चार्ज, तो एक एक जो अल्काइल ग्रुप है वो MgX ग्रुप के साथ अटैच होता है इस फॉर्म में, तो आगे जाके स्टिचियोमेट्री बैलेंस करने के लिए R3Al हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही अगर ये रिएक्शन दे रखे है जैसे AlX3A2O, ये इसमें बोला कि भाई जो मतलब ये रिएक्शन कई बार इतनी एफिशिएंट नहीं होती, ये प्रिपरेशन मेथड होता है, क्योंकि जो ATO मतलब इसमें ईथर है, ATO डाइथाइल ईथर बोलते हैं इसको, डाइथाइल ईथर। तो इसमें क्या करता है, जो AlX3 है इसी के साथ मतलब एक कंपाउंड बना लेता है, अडक्ट बना लेता है। अडक्ट मतलब ये होता है कि उनके बीच में प्रॉपर बॉन्ड नहीं है, लेकिन उनके बीच में इंटरेक्शन है, वो दोनों एक साथ अटैच हैं, तो लेकिन उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, जैसे R3Al OET, इनके भी दोनों एक दूसरे से बात बस अटैच है, लेकिन इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, तो ये ईथर अडक्ट बना लेता है इस टाइप का। तो इस वजह से ये काफ़ी मतलब सही मेथड नहीं है इसका प्रिपरेशन का। तो अगला है जैसे एल्यूमिनियम के साथ सीधा हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के और कोई ओलिफिन का रिएक्शन करा देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन है, तो एक मतलब एक हाइड्रोजन इस पे अटैच हो जाएगा, मतलब इस साइड एक हाइड्रोजन तो मान लो यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, और जो ये वाला कार्बन था
ये वाला कार्बन एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो गया। हाँ, तो मतलब इस टाइप का एक कंपाउंड बन जाता है। इसमें एल्यूमिनियम के साथ कार्बन की बॉन्डिंग बन जाती है, तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन जाता है। ये फिर एक है मरकरी के साथ इसकी रिएक्शन करा के HJMA2 और एल्यूमिनियम फिर बनाएगा Al2Me6। Al2Me6 ये इसी फॉर्म में होता है। को अगर सिंपल है मोनोमर फॉर्म है, मोनोमर मतलब उसकी एक यूनिट है, तो होती है AlX3 की फॉर्म में, AlX3 की फॉर्म में, AlX3 की फॉर्म में। लेकिन उसके डाइमर फॉर्म में मतलब दो मोलिकुल उसके इकट्ठे हैं तो होगा Al2XX6 की फॉर्म में, Al2X6 जैसे ये है। इसमें क्या बना हमारा Al2Me6 ये बना है ना। और ऐसे ही अगर HgPH2 होगा, मतलब PH2 मतलब फिनाइल ग्रुप होगा, तो ऐसा कंपाउंड बना लेगा Al2PH6। अगला मेथड है कि एल्यूमिनियम ट्राइएल्काइल प्रिपेयर्ड बाय heating the mixture of aluminum and magnesium metal with organic halide। मतलब इसके ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। तो फिर ये अगला है कि जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है, जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला मेथड होता है। पहले क्या है, एल्यूमिनियम की RCl के साथ रिएक्शन करा के तो ये बन जाता है R3Al2Cl3। तुम इसमें मान लो Al2X6 की फॉर्म में होता है ना, Al2X6 की फॉर्म में होता है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ 6 ही होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 3 तो क्लोरीन हो गए, 3 अल्काइल ग्रुप हो गए, 3 के बीच में रिएक्शन हो गई, ये मतलब ये 2 टाइप के फॉर्म में हो जाता है। मतलब इसमें क्या मेन बात हमने एल्यूमिनियम अगर 2 है तो जो साइड वाले कंपाउंड है हमें 6 रखने पड़ेंगे। यहाँ पे R4 है और Cl2 है, यहाँ पे क्या R2 है लेकिन Cl4 है, तो मतलब इन दोनों का जो क्लोरीन का और R का ये 6 रखना पड़ेगा हमें स्टोइचोमेट्री बैलेंस करने के लिए। तो फिर आगे क्या होगा, इसकी NaCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो फिर ये बनेगा Al2Cl2 और फिर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसको जो ये बना था R2 ये वाला, इसके अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा Al2R3, एक टाइप का ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हो जाएगा। तो भी इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है एल्यूमिनियम कंपाउंड की, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, कलरलेस होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब जल्दी से भाप बन के उड़ जाना होता है इनका, लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, मतलब जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। The low alkyl aluminum compound generally ignite spontaneously in the air। इग्नाइट मतलब अगर एयर में रखे हुए हैं तो उनमें अपने आप आग लग जाती है, इस टाइप के। एंड द वायलेंटली विद वाटर, और अगर एयर के साथ है या वाटर के साथ है तो उसके वाटर के साथ और जल्दी से रिएक्शन करके ऐसे मतलब उनमें आग लग जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। Therefore these should be the handled carefully with stable precautions। तो ये होता है जैसे अल्काइल एल्यूमिनियम आर फ्रीली soluble in aromatic and saturated aliphatic हाइड्रोकार्बन। तो मतलब एरोमेटिक और सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में सोल्यूशन सोल्यूबल होते हैं। एलिफेटिक सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो ना, कोई भी डबल बॉन्ड ना हो तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड एल्केन बोल देते हैं उसको एक टाइप से। हाउएवर अदर सॉल्वेंट से चाहे ईथर और ट्रांसरेमीन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो मतलब क्या बताना चाह रहा है, अगर इसको हम मतलब सॉल्यूशन बनाना तो हम एरोमेटिक या सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। जैसे अगर ईथर या ट्रांसरेमीन लिया तो उसके साथ वो खुद ही कंपाउंड बना लेता है, जैसे ये देखा था ना हमने, ईथर अडक्ट बना रहा था ये वाला, तो ये कहना चाह रहे हैं। और अगला है ब्रांच पेन ऑफ ट्रायल विद, ये जो है मतलब इनके ये ओलिफिन बना लेते हैं। जैसे अगर तो जैसे लिखा ब्रांच चेन ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम such as terrestrial begin to decompose about 50 degrees Celsius. These properties are used for preparation of olefin, purification of aluminum metal and aluminum thin film। तो ये क्या कह रहा है कि अगर टर्शरी एल्काइल ग्रुप है, अगर इसको हीट करेंगे तो ये ओलिफिन बना लेता है। ओलिफिन कैसे बनाएगा कि मान लो भाई कोई भी अगर R3 है
तो R3 में से दो R तो इसके साथ अभी भी लगे रह जाएंगे और एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा रह जाएगा। तो मतलब एक तो R को निकाल लिया इसने, एक हाइड्रोजन को निकाल लिया, तो इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन के रह जाएगा। मतलब तो जैसे ये था, मान लो इस टाइप का था कंपाउंड, ये Cc और इसके साथ एल्यूमिनियम अटैच था, इसके साथ। ये हम आर देख रहे हैं, कोई भी आर है, मान लो यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे होगा मान लो H होगा, यहाँ पे H2 होगा ना, H2 होगा। तो क्या हो रहा है इसमें, एक तो एल्यूमिनियम टूट के जा रहा है, एक जो है हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे दोनों पे बैलेंसी क्रिएट हो रही है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक ओलिफिन का सिंथेसिस हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये ओलिफिन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होती है। ऐसे जैसे ये है, तो इसमें अगर मान लो ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं अगर ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम की, तो जो ऑक्सीजन है वो जो ऑक्सीजन के बीच में आके अटैच हो जाता है, तो फिर एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग ऑक्सीजन की हो जाती है, ना कि कार्बन की। और फिर इसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर ये जो पूरा जो तीनों ग्रुप जो एल्यूमिनियम के साथ अटैच था वो अलग से होके एक टाइप का है, मतलब एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है, ये टाइप की। ऐसे फिर ये कुछ रिएक्शन दे रखे हैं जो आपने याद करने हैं या मतलब समझ लेना है इनको। कुछ तो सिंपली ऐसे है कि भाई एक मतलब उसमें हमने चार्ज ही बैलेंस करना है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वही बैलेंस करने हैं, लेकिन कुछ में कुछ याद करने वाले भी हैं। जैसे अगर इसको SO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO2R बन जाएगा, फिर भी SO2R बन जाएगा, फिर ये SO2R पे भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये तीन अटैच रहेंगे। और लिथियम R के साथ लिथियम ऑर्गेनोलिथियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो एक टाइप का कंपाउंड बना देगा लिथियम, और फिर ये वाला कंपाउंड। हाँ, तो ऐसे ये सारे रिएक्शन आपने एक बार देख लेनी है। ऐसे स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो इनके बीच में इंटरचेंज हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली, ये एक टाइप की ट्रांसमेटलिजेशन हो जाएगी ना, क्योंकि एल्यूमिनियम पे R है और स्ट्रोंशियम पे क्लोराइड है, तो इनके दोनों के लिगेंड जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, AlCl3 बन जाएगा और SnR4 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई। ऐसे ही और भी हैं जो ये आपने सारे देख लेने एक बार। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म तो नहीं है किसी का, लेकिन आपको देख लेना है। फिर आगे होता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। एक है जैसे ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था या ऑर्गेनोलिथियम था, अगर उसको हमने पिछले लेक्चर में देखा, अगर कार्बोनिल बॉन्ड है या CN बॉन्ड है उस पर वो मतलब एडिशन रिएक्शन दे रहा था, या मतलब डबल बॉन्ड को पोलराइज करके उसको तोड़ रहा था उस बॉन्ड को। लेकिन ये क्या करेगा, ये एडिशन ऑफ फ्रॉम दोनों बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगा, और तो फिर मल्टीपल बॉन्ड पे ये इसका एडिशन हो जाएगा एल्यूमिनियम R3 का। तो फिर ये एक टाइप का पोलीमराइजेशन करता जाएगा, तो मतलब कोई को अगर CN है तो CN के कंपाउंड को आपस में जोड़ता जाएगा, तो उसका पॉलीमर बनाता जाएगा, ना कि बॉन्ड को तोड़ेगा। आगे देखा हमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। देखो जो एल्यूमिनियम ये AlCl3 होता है, अगर AlCl3 है तो वो एक टाइप से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 ना, एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और 3 इससे आ जाएंगे क्लोरीन से, है ना। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही बचे हैं, 6 ही है। लेकिन अगर कोई भी कंपाउंड को स्टेबल होना तो उसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करता है, पॉलीमर की फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें मतलब ये दो CH3 हैं, ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ये ब्रिज फॉर्म बना लेते हैं। ये ब्रिज फॉर्म में ये दोनों के साथ मतलब एक जो है वो दोनों के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है। इसकी में क्या हो जाएगा कि भाई एक एल्यूमिनियम के पास 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो फिर 4 बॉन्ड का ये इसका मतलब 4 दूनी 8, तो इसका मतलब इसका 4 दूनी 8, इसका ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन एल्यूमिनियम Cl3 में कितने थे, एल्यूमिनियम के साथ 3 बॉन्ड थे, 3 × 2 वो 6 ही हो रहे थे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो इस केस में क्या होगा, जो CH3 है एक ब्रीजिंग लिगैंड बन जाएगा, और फिर
इनके साथ रिएक्शन करेगा। इसको इस CH3 को बोलेंगे ब्रीजिंग लिगेंड और इसको बोलेंगे हम टर्मिनल लिगेंड। इसमें इसको बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे टर्मिनल, इस वाले को बोलेंगे ब्रीजिंग। ये क्या, ये एक टाइप का 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना। 3 कार्बन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, क्योंकि इसमें सेंटर तो 3 है, मतलब एल्यूमिनियम CH3 फिर एल्यूमिनियम। इस बॉन्ड में सेंटर तो 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ही हैं। 2 किसके हैं, वो CH3 जो दे रहा वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन है CH3 के, लेकिन सेंटर इसमें कितने हैं, 3 है। लेकिन ये वाला जो है ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। जैसे अगर ये वाला है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों, इसमें सेंटर भी कितने हैं, एल्यूमिनियम और CH3, इस पे 2 ही सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन CH3 दे रहा है इसमें। हाँ, तो ये होगा 2 कार्बन तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसमें देखो, इसमें तो जो 2 इलेक्ट्रॉन वो 3 कार्बन के बीच में ऐसे फैले हुए हैं। तो ये वाला बॉन्ड जो होगा, ये जो ब्रीजिंग वाला बॉन्ड है, मतलब ये इतना स्टेबल नहीं होगा जितना ये स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये बॉन्ड वीक होता है। अगर कोई रिएक्शन ऐसी हो जिसमें आके इस कंपाउंड को तोड़ेगी, कोई भी रिएक्टेंट अगर आके इस कंपाउंड को तोड़ेगा तो ब्रिज की साइड से तोड़ेगा, ना कि टर्मिनल साइड से तोड़ेगा किसी को। ये इन बॉन्डों को तोड़ेगा, टर्मिनल वाले को ब्रिज वाले को तोड़ेगा। तो ये इसको में ऐसे दिखा रखा है कि भाई ये जो CH3 का P बॉन्ड होता है, जो P ऑर्बिटल होता है, वो इन दोनों के साथ बॉन्ड बना लेता है इस फॉर्म में, इन दोनों के साथ ओवरलैप हो जाता है। तो इसको बोल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, और ये वाला तो होता है 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगला फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हाई पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट होते हैं। हाई पॉलीमर कैटालिस्ट तो इनमें आता है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। तो मतलब ये बहुत बड़ी लंबी चेंज बना देते हैं। और जिगलर-नाटा कैटालिस्ट क्या होता है, तो इसमें एक तो एल्यूमिनियम होता है और एक ऐसे कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो जैसे दे रखे हैं हाई डेंसिटी पॉलीमर में TiCl3 या TiCl4 या एल्यूमिनियम EtCl, या इसमें है TiCl4 एल्यूमिनियम ET3। ये आपने एक बार मतलब ऐसे याद कर लेना है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखो जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इस फॉर्म में होता है, पहले TiCl4 है और एक एल्यूमिनियम CH3 है। तो फिर क्या होगा, जो एक CH3 मॉलिक्यूल है, जैसे ये वाला CH3 है एल्यूमिनियम का, ये तो टाइटेनियम के साथ जुड़ जाएगा, और जो Cl है टाइटेनियम का, वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा। तो इनका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि CH और Cl तो है ये ब्रिज पे होंगे, ये वाले Cl और CH2 दोनों ऊपर मेटल के साथ अटैच होंगे। तो इसको बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। तो इसका काम क्या होता है, अगर इथीन है, इथीन को ये पॉलीथीन बना लेता है। पॉलीथीन मतलब पॉली का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा है। अगर 2 होते हैं तो डाई यूज़ कर लेते हैं, और अगर 3 हो तो ट्राई होता है, 4 हो तो मतलब ऐसे क्वांटा पेंटा ऐसे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर अनगिनत हो तो उसमें हम पॉली यूज़ करते हैं। तो इसमें अनगिनत अमाउंट ऑफ मतलब वो होते हैं काफ़ी, जो इथीन के मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो बोलते हैं पॉलीथीन। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखो है एक ऐसे भी होती है, इसमें देखा था ना Cl और CH2 जो है वो ब्रिज पे होंगे तो वो इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर ये है, फिर दूसरा लीनियर पॉलीमर ऑफ हायर अल्फा ओलिफिन। तो मतलब अल्फा ओलिफिन के साथ भी ये पॉलीमर बना लेते हैं। तो क्या होगा, जैसे एल्यूमिनियम ET3 है, उसकी जगह ET को मतलब इथाइलिन को मतलब रिप्लेस करके ये ओलिफिन आ जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे करते करते जो मतलब तो फिर मतलब ये हो जाएगा कि भाई सारे जो ET मॉलिक्यूल हैं उनको रिप्लेस करके जो ओलिफिन ये इंसर्ट हो जाता है इनकी जगह। फिर ये तो इस टाइप का ये ऐसे पॉलीमर बना देता है। फिर दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ हाई लीनियर एल्कोहल। तो इसमें तो सीधा ये था कि भाई हम खाली वो मतलब इथाइलिन AlET3 ले रहे थे, और एक जो ओलिफिन ले रहे थे हम बाहर से।
लेकिन इसमें क्या हम ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे तो ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ बन जाएगा। फिर उसका हम वाटर के साथ ट्रीटमेंट कर देंगे, वाटर का H तो इसके साथ वो OH के साथ चला जाएगा, O के साथ H चला जाएगा और OH जो है वो एल्यूमिनियम के साथ हो जाएगा, तो ये बना लेगा एल्यूमिनियम OH3 और ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये भी कुछ ऐसे ही डाइमरेशन दे रखा ओलिफिन का, तो ये इस टाइप से होगा। मतलब अगर जैसे 2 ये हैं और अगर 2 इसके प्रोपाइलिन के मॉलिक्यूल हैं तो इनमें इस टाइप से बॉन्डिंग बन के फुल मतलब इनके 2 मतलब ये दोनों एक दूसरे अटैच हो जाएंगे। इसमें कैसे अटैच करना आपने, जैसे इस कार्बन इसका इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो सा कार्बन बीच में है ना मतलब हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसके साथ CH3 लगा हुआ है, जिसके साथ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसके साथ तो कोई एल्काइल ग्रुप है नहीं इस कार्बन के साथ, लेकिन इसके साथ है एल्काइल ग्रुप, मतलब लेकिन इसके साथ इस कार्बन के साथ ये एल्काइल ग्रुप है, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये वाला कार्बन मतलब 2 मॉलिक्यूल अटैक करेंगे ना, इस वाले कार्बन का ये वाला कार्बन अगले के इस कार्बन के साथ अटैक करेगा। मतलब ये वाला एक का तो ये कार्बन होगा, एक का ये कार्बन होगा, ये कार्बन जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके इस कार्बन के साथ ऐसे रिएक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा CH2 ये वाला कंपाउंड। ऐसे इसमें ये वाला मतलब ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो एक मॉलिक्यूल का तो ये कार्बन होगा और अगले मॉलिक्यूल के इस कार्बन पे जाके अटैक कर देगा, तो ये टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो अगला है जो स्ट्रोंशियम के कंपाउंड होते हैं वो भी इनसे फॉर्म हो जाते हैं। जैसे ये रिएक्शन होता है तो R3Al SnCl4 और NaCl के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो स्ट्रोंशियम की R के साथ बॉन्ड हो जाएगी, तो एक टाइप का क्या हो जाएगा, भी नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिंथेसिस हो गया। और दूसरे यूज होते हैं कि भाई ये आर हाईली यूज फॉर प्रिपेयरिंग हाईली प्योर एल्यूमिनम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम थिन फिल्म। हाईली प्योर एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, तो which give aluminum hydroxide on oxidation aluminum hydroxide give pure alumina। ये तो क्या मतलब एल्यूमिना की फॉर्मेशन में भी यूज होते हैं। एल्यूमिना क्या होता है Al2O3, इसका एल्यूमिना का फार्मूला याद रखो Al2O3 ये। तो ये क्या होते हैं एल्यूमिना और एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन में भी यूज होते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड में क्या होगा, अगर AlR3 है अगर वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो AlN बन जाएगा। Al में भी Al पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, Al पे +3 चार्ज है और नाइट्रोजन पे इसमें -3 चार्ज है, तो उनका एक मॉलिक्यूल आके एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। तो ठीक है, हमने अब देखा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, तो अगला हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।